स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी शिमला से आ रही है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एचआरटीसी को 600 बसों का तोहफा जो है वो दिया गया है। 600 नई बसें खरीदेगी सरकार। मौजूदा समय में 3719 रूटों पर 3142 बसें चल रही हैं। एचआरटीसी हटाएगा 369 पुरानी बसें, 600 नई बसें इस साल खरीदेगा निगम। ये बड़ी खबर। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। एचआरटीसी को 600 बसों का तोहफा मिलने जा रहा है, यानी कि यात्रियों की यात्रा को और सुगम बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। डिप्टी सीएम की तरफ से ये जानकारी जो है वो मीडिया के साथ साझा की गई है। एचआरटीसी के घाटे को उबारने में सरकार लगी हुई है। तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। एचआरटीसी को 600 बसों का तोहफा मिलने जा रहा है। 600 नई बसें खरीदेगी सरकार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौजूदा समय में 3719 रूटों पर 3142 बसें चल रही हैं। क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने, सुनिए। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश के लोगों को जो है यात्रा सुविधा देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हमारे पास एयर कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे पास रेल कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में जो सड़क मार्ग है और सड़क मार्ग में भी एचआरटीसी का बहुत बड़ा रोल है। तो एचआरटीसी को किस ढंग से मजबूत करना है, एचआरटीसी के आय में कैसे संसाधन जो है कैसे पैदा करने हैं, या एचआरटीसी के कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको हमने किस ढंग से मीट करना है, वो सारी डिस्कशंस हमारी हुई हैं। और एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस समय 3132 बसेज हैं एचआरटीसी में, 3142, और ये 3719 रूट्स पे चल रही हैं, 3719 रूट पे चल रही हैं। प्रदेश के दूर दराज दुर्गम इलाकों में हमारे एचआरटीसी सेवा दे रही है। दिल्ली से ले तक जो है हमारी एचआरटीसी के चालक और परिचालक जो है सेवाएं दे रहे हैं। और हर परिस्थिति में जो है हमारे जो कर्मचारी हैं एचआरटीसी के, वो सेवा भाव से काम करते हैं और बेहतरीन हमारे पास कर्मचारियों का स्टाफ है। और लेकिन एचआरटीसी की दिक्कत ये है कि हम 1355 करोड़ रुपए के घाटे के आसपास खड़े हुए हैं। या कर्मचारियों की देनदारियां हैं, या पेंशन की देनदारियां हैं, या दूसरी दिक्कतें हैं। और एचआरटीसी की रोज की कमाई जो है, हमारी जो है महीने की जो कमाई है वो है 65 करोड़ रुपया। इतनी बसें हम चलाते हैं, 3142 रूटों पे चलाने के बाद हमारी 65 करोड़ रुपए आय है। और हमारा जो खर्चा है हर महीने 144 करोड़ रुपया है। और हमें 69 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल हर महीने होता है। और ये हम सरकार के सहयोग से जो है ये पैसा सरकार से लेते हैं, वित्त विभाग से लेते हैं, और फिर हम इस शॉर्टफॉल को पूरा करते हैं। और उससे जो है कर्मचारियों के पेंशन और कर्मचारियों की तनख्वाह हम दे पा रहे हैं। तो इसलिए एचआरटीसी के आय में संशोधन कैसे हो या व्यवस्था कैसे सुधरे, उसकी हमारी डिस्कशन चल रही है। उधर शिमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश विश्वविद्यालय के अमीर संगम कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां पर केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से नशा मुक्त भारत की नशे की अपील की और साथ ही साथ कहा कि नशे के खात्मे के लिए एचपीयू में उत्साह दिखा। अगर युवा नशा ही नहीं करेगा तो फिर नशे की तस्करी भी नहीं होगी और हिमाचल नशा मुक्त होगा। हमीरपुर स्टूडेंट एसोसिएशन ने बहुत शानदार कार्यक्रम करवाया, जो सांस्कृतिक भी था, धाम भी थी, और बहुत हजारों अपने युवा साथियों को मिलने का अवसर मिला।
और मेरे पास एक ऐसा मंच था जहां पर मैं उनसे नशा मुक्त भारत की अपील कर सकता था, नशा मुक्त हिमाचल, नशा मुक्त हमीरपुर की अपील कर सकता था। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आगे से युवाओं का जो रिस्पांस आया वो बहुत उत्साहवर्धक था। युवा प्रण लेना चाहते हैं कि नशा मुक्त हिमाचल हो। और आज अगर हर युवा ये प्रण लेगा कि नशा मुक्त हिमाचल करना है तो सेवन करने वाला ही नहीं बचेगा तो बेचने वाला कहाँ जाएगा। तो मेरा हर परिवार से और सरकार से निवेदन है कि नशा मुक्त हिमाचल करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, नशा मुक्त भारत करने की दिशा में हमारी सरकार कदम उठा रही है, नशा बेचने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। दूसरे मैंने कहा कि पंच प्रण, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 ऐसी बातें विकसित भारत बनाना है, गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, एकता एकजुटता को बनाए रखना है और नागरिकों को अपना कर्तव्य पालन करना है। मेरा युवाओं से अनुरोध था कि कोई एक क्षेत्र ऐसा चुने जहां पर आपको बदलाव देखना है और उस बदलाव का आप हिस्सा बने। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये खेलों के लिए बनाने जा रहे हैं हमीरपुर में, और इसमें हमने खिलाड़ियों का चयन करना शुरू कर दिया है। बड़ा भवन बनना है, वहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए हम लोगों ने आवेदन कर रखा है। जैसे ही वो हो जाता है एक भव्य सुविधा हम खिलाड़ियों के लिए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बनाकर देंगे, ताकि जहाँ सारा साल क्लाइमेट अच्छा रहता है उसकी सुविधा का लाभ भी मिल सके और भविष्य के ओलंपियंस भी वहाँ पे बनाकर दिए जा सके। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नाहन के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्वहीन है और उनके पास पीएम मोदी के अलावा कोई नेता नहीं है। उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व के रूप में मोदी जी के अलावा कोई भी नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, नेतृत्वहीन हो चुका है। नगर निगम चुनाव के बीच इनको अपने अध्यक्ष को बदलना पड़ा है और बिंदल जी को बीच में जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया है। आज जयराम जी का नेतृत्व पे जो है हिमाचल के लोगों ने जो उसको ठुकरा दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले 4 चुनाव हुए, चारों के 4 कांग्रेस जीती। उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी और 1 साल का कार्यकाल इनका बचा था। इसके बावजूद भी हिमाचल की जनता ने इनको रिजेक्ट किया है। विधानसभा चुनाव में 40 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी है। और तीसरा जो टेस्ट हुआ है, तीसरा जो एग्ज़ाम हुआ है वो नगर निगम शिमला है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के काम को हिमाचल की जनता ने ठुकरा दिया है। ठीक है, मोदी जी का अपना दर्जा है, अपना वो है, मगर हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश का वोटर समझदार है और जो है वो सरकार की और नेतृत्व की कार्यप्रणाली पे वोट देता है। माननीय जयराम जी ने भी कल अपने चुनाव क्षेत्र में बयान दिया और कहा कि हमारे क्षेत्र में खाली पद पड़े हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो हिमाचल प्रदेश के हार्ड और ट्राइबल एरियाज़ में तो उन्होंने अध्यापक नहीं भेजे। आज उनके चुनाव क्षेत्र में अगर मास्टरों के पद खाली हैं तो आज उनको पूरे हिमाचल प्रदेश की याद आ रही है, जबकि उनका ध्यान मुख्यमंत्री के रूप में केवल 2 चुनाव क्षेत्र सराज और धर्मपुर पे हुआ करता था, चाहे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, चाहे इन टर्म्स ऑफ पोस्टिंग्स है। तो आज उनको याद आ रही, बहुत अच्छी बात है। आज मैं उनको निवेदन भी करूंगा कि वो हिमाचल प्रदेश केवल वो सराज का ना सोच करके पूरे हिमाचल प्रदेश का जो है वो सोचे। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुक्खू सरकार ने अफसरशाही पर कसी नकेल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रांसफर के लिए अफसरों का दबाव बर्दाश्त नहीं, तो राजनीतिक दबाव बनाया तो फिर नपेंगे अफसर।
सीधे तौर पर कह दिया गया सुकू सरकार ने कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। तो मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिवों को पत्र लिखा है। सुकू सरकार ने अफसरशाही पर नकेल कसनी यहाँ पर शुरू कर दी है। ट्रांसफर के लिए अफसरों का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी कीमत पर राजनीतिक दबाव बनाया तो अफसर पर ही नपेंगे। सुक्खू सरकार ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिवों को पत्र लिखा है। तो सुक्खू सरकार ने अफसरशाही पर नकेल कसने के लिए बड़ा फैसला। ट्रांसफर के लिए अफसरों का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर, और राजनीतिक अगर दबाव बनाने की कोशिश की तो वही अफसर नपेंगे। इस बात के संकेत यहाँ पर सीधे तौर पर दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिवों को पत्र लिखा है। तो सुक्खू सरकार ने अफसरशाही पर नकेल कसनी यहाँ पर शुरू कर दी है। ट्रांसफर के लिए अफसरों का दबाव बर्दाश्त किसी भी कीमत पर कतई नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर, मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिवों को पत्र लिख दिया है। सुक्खू सरकार ने अफसरशाही पर नकेल कसी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि ट्रांसफर को लेकर अफसरों का दबाव जो था वो काफी हावी होता दिखता था, लेकिन अब इस पर भी पूरी तरीके से नकेल कसने की तैयारी में अफसरशाही पर यह बड़ा अफसरशाही को लेकर यह सीधे तौर पर बोल दिया गया है। और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सुक्खू सरकार ने सख्त निर्देश यहां पर दे दिए हैं और ये संकेत यहां पर दे दिए हैं कि अफसरशाही नहीं चलेगी। ट्रांसफर को लेकर अफसरों की तरफ से कोई भी दबाव जो है वो यहां पर मान्य नहीं होगा। बिल्कुल अंजलि, और देखिए लंबे अरसे से ये देखा जाता है हिमाचल प्रदेश में कि अपनी पसंद के लिए जो अपनी पसंद का तबादला या अपनी पसंद का जो स्थान है उसे यहाँ पर चुना जाता है, और ऐसे में उसके लिए राजनीतिक प्रेशर जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है। राजनीतिक दबाव जो है वो उनकी तरफ से बनाया जाता है, जिससे अपने मनपसंद की जगह पर तबादला जो है वो उनका हो, अपनी मनपसंद की जगह पर जो है वो उनकी तैनाती हो। इसके लिए इस तरह का दबाव लगातार देखा जाता रहा है, और इसे रोकने के लिए लगातार जो है सरकारें प्रयास करती रही, लेकिन वो सभी प्रयास जो है वो नाकाफी दिखते रहे। लेकिन सुक्खू सरकार जो कि व्यवस्था परिवर्तन की बात यहाँ पर कहती है, तो कल जो है एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी की गई मुख्य सचिव की तरफ से, जिसमें खास तौर पर ये कहा गया है कि IAS HAS अधिकारी जो है या फिर सचिवालय सेवाओं में जो अधिकारी हैं, इनके तबादले जो हैं वो अब इस तरह से राजनीतिक प्रेशर जो है वो उस पर नहीं होंगे। और अगर किसी तरह से अगर ये तबादले जो है वो होते हैं और इनमें ये देखा जाता है कि जो राजनीतिक दबाव है वो अगर होगा, तो ऐसे में अफसरों के ऊपर जो उनकी जो तबादले आदेश जो है वो यहाँ पर जारी करेगा, उस अफसर के ऊपर निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने के लिए अमल में लाई जा सकती है। अक्सर ये देखा जाता है अंजलि कि हिमाचल प्रदेश में जब भी तबादले होते हैं और अगर नापसंद का वो तबादला जो है उनकी जगह पर अगर होता है, तो ऐसे में ये देखा जाता है कि अधिकारी जो है वो मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी ले लेते हैं या फिर ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर एडजस्टमेंट का इंतजार जो है वो यहाँ पर किया जाता है कि किस तरह से उनकी एडजस्टमेंट यहाँ पर हो। तो ये सारी की सारी चीजें लगातार राज्य सरकार के ध्यान में थी। जब से कांग्रेस की सुक्खू सरकार बनी है उसके बाद से ही इन चीजों पर मंथन जो है वो चल रहा था कि आखिरकार किस तरह से इन चीजों को यहाँ पर रोका जाए। तो अब ये नोटिफिकेशन के माध्यम से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि ऐसे अधिकारी जो राजनीतिक प्रभाव या दबाव के अंदर जो है अपना ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर कराते हैं या फिर अपनी तैनाती जो है अपने हिसाब से यहाँ पर करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा। और अधिकारियों को ये दो टुक जो है वो यहाँ पर कह दिया गया कि अगर इस तरह से कोई बात अगर सामने आएगी तो निश्चित रूप से अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुक्खू सरकार ने कार्रवाई की चेतावनी दे दी है और किसी भी तरह तक अफसरशाही नहीं सही जाएगी, यानी ट्रांसफर के लिए मंत्रालय ट्रांसफर के लिए दबाव जो है वो मान्य नहीं होगा। ये सख्त जो निर्देश है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं सुक्खू सरकार की तरफ से। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि शिमला में बीजेपी की 1 दिवसीय कार्यसमिति बैठक शिमला पीटरहॉफ में 20 मई को होगी। आपको बता दें कि जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल करेंगे। कार्यसमिति की बैठक से पहले व्यवस्था के लिए बीजेपी कार्यालय दीपकमल में 17 प्रबंधन समितियों की बैठक हुई और इस व्यवस्था बैठक में मुख्यतः नवनियुक्त संगठन महामंत्री सिद्धार्थन मौजूद रहे।
उधर शिमला में इन दिनों ऐप डाउनलोड करवाकर ठगी के जाल में फंसाया जा रहा है। इन शातिर लोगों का गिरोह झांसा देकर आमजन को ठगी का शिकार बना रहा है। हाल ही में एमजीयू नाम के इस ऐप के जरिए सैकड़ों लोगों ने अपने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन अब ये ऐप बंद कर दी गई है। ऐसे में अब सैकड़ों लोगों के लाखों रुपए डूब चुके हैं, जिससे कि परेशान लोगों ने थाने में पुलिस से शिकायत की है। और साथ ही शिकायत के बाद साइबर अपराध के इस तरह के बढ़ते मामलों को लेकर साइबर पुलिस ने लोगों को किसी तरह से लालच में आकर पैसा इन्वेस्ट न करने की नसीहत दी है। बस हर तरह की नेचर की कंप्लेंट्स आती है। हमारे पूर्व डीजी साहब का भी एक इसी तरह का मामला था। वो भी एक छोटी सी कई बार गलती से हमें भूल हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। और सर ने काफ़ी प्रयास भी किए, मगर फिर भी जालसाज इतने तेज़ होते हैं कि वो इमोशनली और इतने अच्छे ढंग से कन्विंस करते हैं कि बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनको अपनी डिटेल्स को दे देता है। देखिए, इनसे बचने का तो सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता एक यही है कि आपको अपने इमोशंस में काबू रखना है। आपको फेसबुक पे फ्रॉड लोगों को या अनजान व्यक्ति को दोस्त नहीं बनाना है, क्योंकि वो आपसे दोस्त बनेंगे, दोस्त बन के फिर आपसे वो पैसे की मदद मांगेंगे और आपको वो अपने दोस्त बनाएंगे। कोई आजकल फेसबुक में ऐसे भी बन रहे हैं, कोई भाई बनने का लालच दे रहा है, कोई डॉक्टर बनने का लालच दे रहा है। धीरे धीरे आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे पैसे मांगने लग जाते हैं आपके अकाउंट पे। और आप इस तरह से बिल्कुल ना करें। OTP तो आप किसी भी सूरत में शेयर ना करें। उधर कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में तिब्बती महिलाओं की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान उपायुक्त दफ्तर के बाहर भी महिलाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। तिब्बती महिलाओं की मांग यह है कि कथित तौर पर चीन की ओर से हिरासत में लिए गए 11वें पंचुएन लामा की रिहाई की मांग उठाई जा रही है। दरअसल पंचुएन लामा 6 वर्षीय बालक है, जिन्हें दलाई लामा की ओर से 11वें पंचुएन लामा की उपाधि दी गई थी। इन्हें उपाधि मिलने के महज 3 दिन बाद ही चीन की ओर से कथित तौर पर परिवार समेत अगवा कर लिया गया था और तब से लेकर आज तक वो चीन सरकार के कब्जे में है। हम सभी महिला मंडल की तरफ से आज यहाँ पर हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारा पेंशन लेवल पेंशन केंद्रीय की नियम जो है ना, उनको इसी दिन 17 मई को उनको पेंशन लामा घोषित किया गया था हमारे हिज हॉलीनेस द दलाई लामा ने, 14 दलाई लामा ने। उसके 3 दिन बाद उनको चाइनीज़ ने अगवा किया है और अभी तक 28 साल हो गया कि वो किस स्थिति में है, अभी कैसे है, वो है उनके पास है कि नहीं है, उनका स्थिति कैसा है, वो जानने के लिए हम लोग आज इस रिले में उनके लिए पीस मार्च कर रहे हैं। उधर नगर निगम मंडी के बेहना वार्ड के लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। आपको बता दें कि बेहना वार्ड के लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए बताया कि अगर वार्ड को नगर निगम से बाहर नहीं किया गया तो आने वाले लोकसभा चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं वार्ड के लोगों ने डीसी को सीएम सुखू के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमारे गांव की जो पब्लिक है वो गरीब है, कोई इतना टैक्स नहीं दे सकते जितने पड़ते हैं। हाउस टैक्स पड़ता है, कमर्शियल टैक्स पड़ते हैं, पानी का टैक्स पड़ता है, बिजली का टैक्स पड़ता है, तो हम ये टैक्स नहीं दे सकते। तो अब अगर सरकार ने अमल नहीं किया तो लोकसभा चुनाव में हम वोट नहीं डालेंगे। मेरी बहना पंचायत की पब्लिक जो है इतनी गरीब है कि वो टैक्स नहीं दे सकती, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं। उधर बिलासपुर में किरतपुर मनाली नेशनल हाईवे पर अब सड़क सुरक्षा और साथ ही सुनिश्चित की जाएगी और इसी के लिए इस हाईवे पर 3 पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस से जुड़ी जानकारी देते हुए उपायुक्त शाबिद हुसैन ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 3 नए ट्रैफिक का कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। ये पुलिस स्टेशन बिलासपुर, मंडी और कुल्लू में खोले जाएंगे। खास बात यह है कि हर थाने में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित विभागों को इन थानों के कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
इसमें ITMS का जो एक पार्ट है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका एक अटूट अंग है, प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसमें कैमरा लगेंगे, ओवर स्पीडिंग के लिए भी कैमरा लगेंगे। वो ऑटोमेटिकली ओवर स्पीडिंग चेक करके इस हाईवे की आज की डेट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 60 है, जो भी 60 से ज़्यादा जाएगा उसकी ऑटोमेटिकली चालान उसके जो है काटा जाएगा। और ट्रैफिक में, और जैसे कि अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि यहाँ पर इस हाईवे पर 3 पुलिस स्टेशन भी बनेंगे, जिनमें से एक पुलिस स्टेशन बिलासपुर में भी बनेगा, जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो है ओवर स्पीडिंग या बाकी चीज़ें या कोई एक्सीडेंट होता है तो जल्दी से रिस्पॉन्ड करें और जो है हमारा जो है जाने बचाए।